एक गधे और टाइगर के बीच बहस हो रही थी। अब बहस किस बात पे हो रही थी? बहस हो रही थी, गधा कह रहा था कि घास नीली होती है, जबकि टाइगर कह रहा था कि घास हरी होती है। अब दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि उसका हल जानने के लिए वो दोनों जंगल के राजा शेर के पास पहुंच गए। अब शेर से गधा बोला कि देखो राजा साहब, ये मेरी बात मान नहीं रहा है। मैं कब से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ कि घास नीली होती है, परंतु ये टाइगर कह रहा है कि घास हरी होती है। आप बताओ घास कैसी होती है? तब टाइगर वो शेर जो है वो कहता है कि हाँ, ये गधा सही कह रहा है, घास नीली ही होती है। ये सुनकर गधा बड़ा खुश हो जाता है और उछल उछल के वहां से राजा की जयकार करते हुए झुंड की तरफ भाग जाता है। अब क्या होता है, थोड़ी देर होती है और वो गधा सोचता है, अरे यार, ये क्या हुआ? मेरी बात तो सही हो गई, परंतु इसने मेरा टाइम भी बर्बाद किया बहस करके इस टाइगर ने। वो पुनः शेर के पास चला जाता है और शेर से कहता है कि राजा साहब, आपने मेरा साथ दिया, ये अच्छा लगा कि आप नीली घास होती है आपने कह दिया, परंतु इस बहस में उस टाइगर ने मेरा बहुत टाइम बर्बाद किया है। तो मैं चाहता हूँ कि उसे इसकी सजा भी मिलनी चाहिए। राजा भी बोलता है कि हाँ, इसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। राजा उस टाइगर को फिर से वापस बुलवाते हैं और उस टाइगर से कहते हैं 3 दिन तुम्हें मौन रहना पड़ेगा, ये तुम्हारी सजा है इससे बहस करने की। ये सुनते ही वो गधा और ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी से उछलने लगता है और वो वहां से चला जाता है। अब क्या होता है, जब वो वहां से चला जाता है तब टाइगर राजा साहब से बोलते हैं कि हे राजा साहब, ये कैसा तुम्हारा न्याय है? क्या यही न्याय है? घास हरी होती है ये मैं जानता हूँ, और ये आप भी जानते हैं कि घास हरी होती है, पूरा जग जानता है कि घास हरी होती है, परंतु आपने फिर भी कह दिया कि घास नीली होती है। ये आपका कैसा इंसाफ है? और ऊपर से मुझे सजा भी दे रहे हैं। तब शेर जो है जवाब देता है टाइगर को। शेर कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, घास हरी होती है। मैं भी जानता हूँ घास हरी होती है, जग जानता है घास हरी होती है, परंतु तुम इस बात की बहस किससे कर रहे थे? एक गधे से कर रहे थे। तब यदि तुम ये बहस जब उस गधे से कर रहे हो, तो उस गधे से भी बड़े गधे तुम हो, इसीलिए मैंने तुम्हें पनिशमेंट दी है। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सार होता है? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि कोई गधा आपसे बहस करे और आप भी उससे बहस करने लग जाओ, तो उससे बड़ा गधा कोई है नहीं। इसलिए हमेशा ये ध्यान दो कि आप बहस किससे कर रहे हो। मिलते हैं अगली छोटी सी कहानी के साथ। तब तक